हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बनाएंगे ए लाइन कुर्ती विथ स्लीव में आपका इस तरह से फ्रिल रहेगा। ठीक है, पहले हम लोग मेज़रमेंट जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कटिंग कैसे करते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले हमको इसको मेज़रमेंट के लिए चेस्ट चाहिए होता है। चेस्ट हमारा, जैसे हम बना रहे हैं अभी कुर्ती 48 चेस्ट का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वेस्ट, जिसमें हम लोग को चाहिए 46। हिप मेज़रमेंट चाहिए जो है आपका 50 एंड स्लीव मेज़रमेंट चाहिए जो है हमारा 18। शोल्डर चाहिए, क्योंकि ये कॉलर वाला बन रहा है तो हमको प्रॉपर शोल्डर भी चाहिए। शोल्डर है हमारा 18 और हमारा लेंथ है 44। अब हम लोग को जानना है कि इसको जब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो पहला कैलकुलेशन सबसे पहले हम लोगों को करना होता है +2। ठीक है, क्यों करना होता है? क्योंकि ये हमारा प्रॉपर बॉडी फिटिंग है। अभी इसको हम लोग +2 करेंगे तब ये हमारे बॉडी में अच्छे से फिट आएगा, अदरवाइज टाइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 50, इसमें हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 52। स्लीव में हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे जानना है कि यहाँ से यहाँ का जो आपका मेज़रमेंट है वो कितना है, क्योंकि मिनिमम हमारा जो ये फ्रिल है वो 4 इंच का होना चाहिए, तब एक लुक आता है। तो इसलिए 18 में 4 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 4 और ये हो जाएगा हमारा 14। तो ये वाला 14 बनेगा एंड ये वाला 4 बनेगा, तो ये आपका 18 हो जाएगा। और शोल्डर पे हमें कुछ भी घटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा शोल्डर राउंड नेक पे होता तो हम लोग इसमें -1 करते, बिकॉज शोल्डर नहीं गिरे। अगर हम लोग एक ही गलती करते हैं, शोल्डर गिरने के पीछे का रीज़न यही होता है कि हम लोग जितना शोल्डर लेते हैं उसको डायरेक्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा शोल्डर गिरता है। इसलिए हम लोग जब भी राउंड नेक बनाएंगे तो शोल्डर में माइनस करेंगे 1 इंच। अगर राउंड नेक नहीं बना रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट जितना शोल्डर लिया है वो आपका प्रॉपर मेज़रमेंट 18 आ जाएगा। एंड लेंथ में हम लोग क्या करेंगे, जो है आपका लेंथ फ़िलहाल तो वही रखते हैं। अब इसमें करना है मार्जिन, कितना मार्जिन घटाना है बढ़ाना है। देखिए, लेंथ पे तो प्रॉपर मार्जिन आपको 2 इंच बढ़ाना ही है। लेंथ पे आपको प्रॉपर 2 इंच बढ़ाना है। अब आता है कि आपको चेस्ट कितना बढ़ाना है, वेस्ट कितना बढ़ाना है। हम लोग ऐसे अगर रेडीमेड बनता है तो 1 इंच प्लस करते हैं, बट हम लोग ऐसा बुटीक में बनाते हैं तो 2 इंच प्लस करते हैं या 1.5 इंच प्लस करते हैं मार्जिन छोड़ने के लिए, ताकि बाद में घटा बढ़ा सकें। ठीक है, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। पहले ये हमारा फैब्रिक है, इसका भांज देखिए। ए लाइन कुर्ती में डिपेंड करता है कितना ये घेर आएगा। जितना इसका भांज होगा, जितना इसका अरज होगा, उसके हिसाब से ये घेर आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को 3 मीटर फैब्रिक चाहिए होता है ए लाइन कुर्ती बनाने के लिए, तभी एक अच्छा ए लाइन कुर्ती बनता है। अब इसको फोल्ड कैसे करेंगे, इस तरह से पहले थान को खोलेंगे और यूं इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से फोल्ड हो गया। अब इसको हम लोग पकड़ के स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रेट हम लोग बिछा देंगे। अब अपना मेज़रमेंट निकालेंगे, कितना कितना मेज़रमेंट कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत है। हमारा वेस्ट, चेस्ट, हिप एंड हमारा शोल्डर, जो भी हम लोगों ने मेज़रमेंट लिया था, अब ये सारा इस पर बैठा देंगे। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर यहाँ पे बैठा दिए हैं। इस तरह से हम लोग फोल्ड करके हॉरिजेंटल, ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कुर्ती हमारा लॉन्ग लास्टिंग के लिए कैसे काटना चाहिए। हमेशा जो हमारा ग्रेन लाइन रहेगा ये हमारा आ जाता है वर्टिकल और ये हमारा आ जाता है हॉरिजेंटल। हम लोगों को सबसे पहले जानना होता है कि हमारा ग्रेन लाइन क्या होता है। ग्रेन लाइन जिस तरह से विविंग का हम लोग एक डिटेल्स आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि हम लोगों को कुर्ती को कैसे काटना चाहिए।
कुर्ती स्ट्रेट हो या ए लाइन हो उससे मैटर नहीं करता है। हम लोगों को कुर्ती कैसे काटना चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो उसके लिए हम लोग हमेशा काटेंगे क्रेन लाइन इस तरह से, खड़े में, आड़ा में नहीं काटेंगे। खड़े में इन द सेंस वर्टिकल में काटेंगे, हॉरिजॉन्टल में नहीं काटेंगे। हाँ, हॉरिजॉन्टल पे तब काटेंगे जब हम लोग का प्रिंट पे डिपेंड करेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे प्रिंट पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग का प्लेन है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको वर्टिकल में काटेंगे। अब हम लोग मेज़रमेंट फटाफट लगा लेते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे कटिंग करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेशन हम लोगों का प्रॉपर आ गया कि प्रॉपर ये हमारा प्रॉपर बॉडी फिटिंग मेज़रमेंट है कि इस मेज़रमेंट में कुर्ती हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि कितना प्लस करना है, माइनस करना है। प्लस तो हम लोगों ने बता दिया, प्लस माइनस। अब हम लोग को डिवाइड करना है क्योंकि कुर्ती हमेशा ऑन फोल्ड मार्क पे कटता है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड है, इस तरह से फोल्ड है, उसको बोलते हैं ऑन फोल्ड मार्क, मतलब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना। ऑन फोल्ड मार्क पे कुर्ती को रखते हैं और उसके बाद हम लोग जितना भी बॉडी मेजरमेंट है उसका हाफ करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। जिस तरह से 50 का डिवाइडेड बाय 25 किया है मैंने, ये सब देखिए मैंने डिवाइड करके रख दिया है। स्लीव का हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि स्लीव का ये हमारा लेंथ है हमारे पास, ये वाला नहीं है, इसलिए हम लोग को हाँ एक याद रखिए, ये हमारा मोरी भी हमें चाहिए होता है। जब हम लोग स्लीव काटेंगे तब आपको बताएंगे कि इसका मोरी हम लोगों ने कितना रखा है। ठीक है, मोरी यानी ये रखेंगे, ये वाला मोरी नहीं रखेंगे क्योंकि ये हमारा उरेबी कटेगा, तो ये जितना फैला हुआ रहेगा उतना अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मेज़रमेंट कर दिया। अब हम लोग इसको कपड़े में उतारेंगे, उसके बाद कैसे कटिंग करते हैं वो बताएंगे। देखिए अब हमने क्या किया है, हमने जो मेज़रमेंट जैसा बोला था उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने काम किया है। ठीक है, हम लोगों ने शोल्डर ले लिया है, शोल्डर ले लिया है। शोल्डर हमारा जितना हम लोगों ने बोला था कि 18 लेना है, तो अब 18 का हाफ करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऑन फोल्ड मार्क पे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखिए 9 ले लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से कॉलर का पार्ट लेंगे। कॉलर हमेशा लेते हैं 3 इंच पे। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 इंच, प्रॉपर 3 इंच पे लिया है। अब हम लोगों को कितना डीप जाना है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे, ये देखिए ये 1 इंच का डीप लेंगे, उससे ज़्यादा बैक, ये हम लोग बैक पल्ला काट रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ले लिया और एक यहाँ से आप चाहें तो इस तरह से स्क्वायर टाइप का एक आप शेप देकर यहाँ से कर्व कर सकते हैं। ठीक है, बस 1 इंच से ज़्यादा हम लोग फ्रंट पे नहीं लेते हैं। उसके बाद आपका आता है यहाँ से शोल्डर ½ इंच का डीप जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि एक शेप बॉडी का अच्छा कंधे पे आने के लिए हम लोग यहाँ से ½ इंच का डीपनेस देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि हमारा आर्म होल कितना लेना है। आर्म होल ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आर्म होल जितना शोल्डर रहता है उसके हिसाब से आपका आर्म होल रहता है। अगर शोल्डर यहाँ 7 ले रहे हैं तो ये भी 7 लेते हैं, अगर ये 8 ले रहे हैं तो ये भी 8 लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे 9 लिया था, 8 से ज़्यादा कभी भी शोल्डर नहीं जाता है। अगर ये आपका 8 से ज़्यादा जाएगा तो आपको फिटिंग में इश्यूज आएंगे। 8 से ज़्यादा कभी भी नहीं जाता है। तो ये हम लोगों का 9 था, तो चूंकि 9 था इसलिए 8 लेंगे। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने 8 लिया है, ये देखिए प्रॉपर 8 लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ कितना लेते हैं, यहाँ से यहाँ के लिए एक इस तरह से सीधी लाइन खींचते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से लेते हैं, हमारा जो चेस्ट था वो था आपका 50। ठीक है, चेस्ट हमारा था 50, तो इसलिए हम लोगों ने लिया है 50 का हमारा हाफ हो जाएगा 25, और 25 का हाफ हो जाएगा हमारा 12.5। ठीक है, ये देखिए ये 12.5 पे हम लोगों ने ये खींच दिया। ठीक है, 12.5 पे खींच दिया। अब हम लोगों को यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट चाहिए होता है हमारा हिप से, हमारा चेस्ट से हमारा हिप जो होता है ऑलवेज
13 इंची पे होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो फिटिंग इशू आएगा, उससे ऊपर आएगा तो फिटिंग इशू आएगा। तो इसलिए ये देखिए प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ से स्ट्रेट किया और 13 पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का वेस्ट का स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है हिप और चेस्ट का हाफ। तो हिप और चेस्ट का हाफ होता है आपका 6.5, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने 6.5 पे एक मार्किंग कर दिया है, ठीक है। ये हमारा अंदर की तरफ थोड़ा कर्व लेने के लिए बॉडी का मेजरमेंट है। ये कर्व हो गया। उसके बाद हम लोग एक स्ट्रेट स्केल लेते हैं और यहाँ से एक सीधा मार्किंग दिए और यहाँ से एक सीधा मार्किंग दिए। इसके बीच में भी एक हम लोग मार्किंग दे दिए स्ट्रेट और यहाँ पे लिख दिए 48, ठीक है, ताकि बाद में आपको पता चले कि हाँ हमको वेस्ट कितना करना है। और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लिए और यहाँ पे लिख दिए 52, ठीक है। 52 पे हम लोगों ने हिप को रखा है। अब उसके बाद क्या करना है, ए लाइन के लिए अगर हमारी स्ट्रेट कुर्ती होती तो हम लोग बताते स्ट्रेट कुर्ती में कैसे करना है। फिलहाल हम लोग ए लाइन बना रहे हैं, तो ये ए लाइन को फिर कैसे करेंगे, इस तरह से रखते हुए एकदम कोने पे छोर पे लेकर चले जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने सोच रहा होगा कि ये आपका कहाँ, ये जो मैंने मेजरमेंट इतना क्यों छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि आगे हम लोगों को प्लैकेट बनाना है। तो हम बैक काट रहे हैं इसलिए हम लोगों ने इतना मेजरमेंट छोड़ दिया क्योंकि हमको आगे मार्जिन चाहिए होगा, ठीक है। इस तरह से बनाने के बाद अब हम लोगों ने 2 लाइन दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग लाइन है और ये हमारा कटिंग लाइन है। हम लोगों ने इतना मार्जिन दिया। आप चाहें तो इतना 1 इंच का दे सकते हैं, ½ इंच का, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना घटाना बढ़ाना है, ठीक है। अब कटिंग स्टार्ट करें। इस तरह से पहले हम लोग नेक लाइन को काट लेंगे। उसके बाद ये हमारा शोल्डर कट रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आर्म होल कट रहा है, हम लोग का साइड से काट रहे हैं अभी, ठीक इसी तरह से मार्जिन रखते हुए हम लोग काटेंगे। यहाँ जितना मार्जिन दिए हैं नीचे हमें देने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का नीचे कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये घेर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को नीचे मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। जरूरत हमें ऊपर है क्योंकि हमारा चेस्ट होता है मेन, हमारा चेस्ट वेस्ट ये जो है हमारा घटता बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये हम लोगों ने लेंथ ले लिया है, ठीक है। लेंथ के बाद हम लोग यहाँ से 46, हालांकि जो मैंने कहा था 46 लेंगे, तो हम लोगों ने 46 ले लिया। अब यहाँ से 1 इंची बढ़ेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ 1 इंची बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे उसका रीजन हम बताएंगे। आपको कॉलर वाला बन रहा है इसलिए बढ़ेंगे, अगर ये कॉलर वाला नहीं बनता तो यहाँ से 1 इंची नहीं बढ़ते, क्योंकि हमको ओवरलैप करना है ताकि फिटिंग अच्छी आए। तो यहाँ से 1 इंची बढ़ने के बाद यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है। ये रहा स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग का स्ट्रेट लाइन जो है उसमें क्या होता है कि हम लोग अगर स्ट्रेट कुर्ती काटेंगे, ये कुछ भी स्ट्रेट कुर्ती हो या आपका ए लाइन कुर्ती हो, उसमें एक कर्वनेस देते, इसलिए देते हैं क्योंकि वो साइड से लटके ना। साइड से लटकने से फिर वो शेप आपका खराब हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये स्केल को इस तरह से रखेंगे एकदम, और ये आपका जो ये साइड का लाइन है उससे कर्वनेस कर देंगे। बस आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ से कितना अप गया है, तो ये आपका 1 इंची अप गया है, ठीक है। इस तरह से 1 इंची अप गया है, ठीक है। अब हम लोग इसको कट करेंगे। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बैक पार्ट को रख के सेम फ्रंट पार्ट काटेंगे। कैसे काटेंगे हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग इस तरह से देख रहे हैं आप, हम लोगों ने फोल्ड कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे, जो हम लोगों ने बैक पार्ट काटा था उसको हम लोग रख देंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये 1 इंची जो हम लोगों ने नीचे काटा था उसको 1 इंची को अब ऊपर की तरफ कर देंगे। दिख रहा है, ये हम लोग ऊपर की तरफ कर देंगे। इसको ऐसे रख के ये एकदम बराबर रखेंगे। 1 इंची यहाँ से हम लोग बढ़ा देंगे। एक इंची से ज्यादा नहीं बढ़ाइएगा, नहीं तो आपका फिटिंग इश्यू आएगा। आपको समझने के लिए, जो 1 इंची देखिए हम लोगों ने यहाँ पे नीचे की तरफ किया था, तो उसको आप देख सकते हो कि उसका ठीक मैंने बराबर रखा है। उससे हमको पता चल गया कि हाँ 1 इंची हम लोगों ने ये किया था। ठीक है, ये देखिए आपको लग रहा है ये बराबर क्यों आ रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग 1/2 इंची डाउन करेंगे तो फिर बराबर हो जाएगा। तो बस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को फ्रंट पे प्लैकेट बनाना है। ठीक है, अगर हमको प्लैकेट 1 इंची का बनाना होता, जैसे कि शर्ट में बनता है, उस तरह से अगर हमें प्लैकेट बनाना होता तो यहाँ पे हम लोग 2 इंची छोड़ते। बट हमें यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे गुलटी देनी है, जो कि हम लोगों ने आपको, हम देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने डिजाइन किया है। इस तरह से कट रहेगा और यहाँ पे लुप्पी घुसेगी। ठीक है, स्टिचिंग के टाइम आपको पता चलेगा कि किस तरह से करना है। फिलहाल हम लोग देखते हैं इस तरह से। यहाँ पे क्या करेंगे, कितना इंची का मार्जिन छोड़ेंगे वो आप देख लो पहले। ये देखिए, ये हम लोग प्रॉपर 1 इंची का मार्जिन छोड़ रहे हैं। ठीक है, स्टिचिंग होने के बाद परफेक्ट फिनिशिंग के लिए 1 इंची का मार्जिन छोड़ रहे हैं। अब इसको प्रॉपर ऐसे करके बैठा देंगे। अभी इसके कुछ भी मार्जिन का वापस से हमको कोई ऐड या माइनस कुछ भी नहीं करना है, बस नॉर्मली इसको बैठा देना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम लोगों ने बैठा दिया। अब इसको करना है कटिंग एज इट इज, कोई घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसके हिसाब से हल्का मिला देंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो ये भांज था इस कपड़े का वो थोड़ा कम था, इसलिए थोड़ा बढ़ गया। तो हम लोग हल्का सा ट्रिम करके छांट लेंगे। अब इसको प्रॉपर जैसा है उसी मेजरमेंट पे इसको काट लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ से मिलाते हुए काटना है। छोटा बड़ा हुआ तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इस तरह से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी उसी तरह से सेम काट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेट छोड़ दिया था, तो यहाँ पे पहले तो मार्किंग कर लेंगे कि कितना हम लोगों को, कहाँ तक हम लोग को डाउन जाना है। ये आप देख रहे हो, ये मैंने यहाँ मार्किंग कर लिया। अब यहाँ से मैं 1/2 इंची डाउन कर लेती हूँ। ये इस तरह से मैंने 1/2 इंची डाउन करके इसको कट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से कितना डीप जाना है। ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कॉलर कितना लेकर रखा है। हमें कॉलर का मेजरमेंट चाहिए होगा प्रॉपर बनाने के लिए। जैसे कि हमारे पास एक सैंपल कुर्ती है, तो इसका हम लोग पहले कॉलर मेजरमेंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं। कोई भी कुर्ती नहीं, जिस बॉडी का मेजरमेंट बन रहा उनका ही हमें कॉलर चाहिए होगा। अगर आपके पास ये कुर्ती ना हो तो उनके गले का आप मेजरमेंट ले लें। ये आपका देखिए 16.5 इंच आ रहा है। ठीक है, 16.5 इंच आ रहा है। जैसे कि आपका गला, मान लीजिए कि आप किसी का गला ले रहे हो, आप मान लीजिए कि उसका 15 आ रहा है। ठीक है, लूज छोड़ के 15 आ रहा है, तो फिर 1 इंची हम लोग बढ़ा देते हैं।
वो बॉडी मेजरमेंट जब मैं कॉलर का आपको बताऊंगी कैसे कटिंग स्टिचिंग होती है तब मैं बताऊंगी डिटेल्स कॉलर की। ठीक है, फिलहाल जानते हैं इसके बारे में। तो आ रहा था 16.5। ठीक है, तो हम लोग जब कटिंग यहाँ से, ये ध्यान रखिए, यहाँ से 2.5 इंच का डाउन जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ से ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट मैंने बता दिया कि 2.5 का डाउन जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से कर लिए, उसके बाद यहाँ से कर्व ले लिए। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से कट कर दिए। ठीक है, अब ये जब आप सिलोगे तो ये देखिए ऐसे करके ओवरलैप जाएगा। एक बार मैं फिर से दिखा दूँ आपको, ये देखिए इस तरह से ओवरलैप जाएगा और ये आपका कॉलर बैठेगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये जब बन जाएगा तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और पूरा राउंड देखना है कि कितना आपका आ रहा है। अगर आपका पूरा 16.5 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से हल्का सा ट्रिम कीजिए। पीछे से कभी भी ट्रिम नहीं होगा, पीछे से 1 इंची से ज़्यादा कभी नहीं कटेगा। ठीक है, जितना भी ट्रिम होता है आगे से होता है। किसी को थोड़ा डीप चाहिए होता है, किसी को थोड़ा सा ऊपर ओवरलैप चाहिए होता है, कॉलर हाई नेक कॉलर, तो वो डिपेंड करता है आगे से। पीछे 1 इंची से डीप कभी नहीं जाता है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो हम लोगों ने काटा था, ये जो एक्स्ट्रा काटा था, इसको हम लोग पीस से काट देंगे। ठीक है, पूरा स्ट्रेट काट लेंगे। ये काट के पूरा क्लियर कर दिया। अब हम लोग का बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट कुर्ती का रेडी हो गया। अब हम लोग काटेंगे बाजू। देखिए, अब हमारा क्या था, 14 रखना था। ठीक है, क्योंकि आगे नीचे हमारा फ्रिल लगेगा, तो 14 के लिए हम लोग का मार्जिन दे के मैंने 15.5 रखा है, इसलिए क्योंकि इस तरह का कपड़ा है। देखिए सल काटते काटते भी बहुत सारे छट जाएंगे, इसलिए मैंने 15.5 रखा है। अगर आपका प्रॉपर कपड़ा हो कॉटन का तो आप 15 रख सकते हैं, क्योंकि 1 इंची मार्जिन हमको देना होगा, इसलिए क्योंकि आपका 1/2 इंची नीचे की तरफ दबेगा और 1/2 इंची ऊपर की तरफ दबेगा। तो 1 इंची जब आपका स्टिचिंग हो जाएगा तो आपका फिर 14 इंची पे प्रॉपर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 1/2 छोड़ दिया है यहाँ से। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से आप पहले सीधा क्लिक करेंगे। हालांकि मेरे पास थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा जॉइंट डाला है। यहाँ से आप एक सीधा लाइन क्लिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ से 3 इंची इस तरह से कुछ डाउन जाना है। ठीक है, ये आपका 3 इंची डाउन जाएगा। अब हमको यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट जानना है। तो देखिए, आपका जितना शोल्डर होता है, ठीक है, शोल्डर से 1 इंची या 2 इंची हम लोग प्लस करते। 1 इंची अगर 1 इंची का मार्जिन छोड़ रहे हैं, 2 इंची अगर 2 इंची का मार्जिन छोड़ रहे हैं। और एक इजी तरीका हम आपको बता देते हैं कि आप इस तरह से भी शोल्डर को नाप सकते हो। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह से इसको नाप लिया है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेजरमेंट लेकर भी आप कर सकते हैं। इस तरह से नापने से थोड़ा सा इजी हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये हम लोग कर्व करेंगे। ठीक है, ये हम लोग शेप देंगे एक कर्व का। अगर ये कर्व नहीं होता है तो एक कर्विंग स्केल आता है, आप उससे इसको कर्व कर सकते हो। देन यहाँ से हम लोगों का जो मोहरी है वो 6 है, ये मोहरी 6 है। यहाँ पे हम लोगों ने अगेन यहाँ पे मार्जिन छोड़ा है कि घटाना बढ़ाना हो। देन तो उस तरह से करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये कर्विंग, इस तरह से कर्विंग स्केल लेंगे और ये इस तरह से यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से ड्रॉ हो गया। एंड ये आपका है स्टिचिंग लाइन। सिमिलरली यहाँ से इस तरह से आपका ड्रॉ हो गया। ये आपका स्टिचिंग लाइन है, ये आपका कटिंग लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग इसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कटिंग होने के बाद नीचे का पार्ट भी कटिंग कर देंगे। एंड ये हमारा
कर्व आ जाएगा इस तरीके से कुछ। ये देखिए, ये हम लोगों का रेडी हो गया बाजू। देखिए नीचे में जैसे कि मैंने ड्राइंग में आपको बताया था कि ये हमारा फ्रिल वाला बन रहा है कुर्ती, बाजू में फ्रिल लग रहा है। तो ये फ्रिल को अब कैसे काटेंगे वो दिखाते हैं। ठीक है, कपड़े को इस तरह से 4 भाग में, देखिए 1 2 और ये 3, देखिए 3 4, इस तरह से भाग में फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बाजू हमने कटिंग किया था, हालांकि 6 कटिंग किया था तो 6 का 3 होता है हाफ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए 6 पार्ट आ रहा है, ये देखिए यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काटेंगे। चलिए देखते हैं कैसे काटेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको किस फोल्ड में काटना है। ठीक है, अगर हाफ हाफ आपका आता है, पूरा फुल राउंड और हाफ वो आपको देखना है, तो हम लोगों को हाफ में काटना है। ठीक है, फुल राउंड में नहीं काटना है, तो इसलिए हम लोग 4 फोल्ड में रख रहे हैं। अगर फुल राउंड में काटना हो तो ऐसे रख के फिर यहाँ से काटेंगे ताकि पूरा कंप्लीट राउंड आएगा, बट हमको अभी हाफ राउंड में काटना है। ठीक है, तो हाफ राउंड में काटने के लिए हम लोग 4 फोल्ड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करेंगे 6 का। ये देखिए यहाँ से ले लेंगे 6। ठीक है, 6 लेने के बाद एक बार यहाँ देखेंगे, ये देखिए 4 और ये आपका 4, प्रॉपर 4/4 पर आ गया है। अब यहाँ से राउंड करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि आपका ये मैंने कहा था 4 रखना है लंबाई, आप ड्राइंग में देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे बोला था 4 रखने के लिए, तो यहाँ पर रखेंगे। सिमिलरली हम लोग को मार्जिन देना है। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, तो इसको काटेंगे 5.5 पे। ठीक है, अब इसका राउंड कैसे करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, ये देखिए 9 आ रहा है। अब यहाँ से 9 इस तरह से कंपास की तरह इसका यूज करके हम लोग राउंड घुमा लेंगे। ठीक है, इस तरह से राउंड घूम गया पूरा। अब इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ कट हो गया, अच्छे से छाट लेंगे। ये देखिए, अब इसको जब बैठाएंगे तो हल्का सा टान रखेंगे, तो जो जितना मार्जिन आपने यहाँ पे दिया था, ये मार्जिन को ये कवर कर लेगा। देखिए, ये देखिए हल्का सा टान देने से मार्जिन को कवर कर लेगा और आपका ये कुर्ती इस तरह से रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसको स्टिचिंग कैसे करते हैं। थैंक यू।